Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक. हम देख रहे हैं हमारे 11th साइंस का सिलेबस फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और देख रहे हैं चैप्टर नंबर 15 केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन्स. आज है लेक्चर नंबर 8. हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन का सेकंड टॉपिक अल्किन्स. उसके केमिकल प्रॉपर्टीज चल रहे हैं. आज का केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 3. केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक बड़ा टॉपिक है तो उसे हम स्लोली डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं. तो उसके 3-4 पार्ट बनेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पार्ट 3 अल्किन्स विथ VM एकेडमी नासिक. तो जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है. ऑलरेडी हम 4 प्रॉपर्टीज़ को देख चुके. कौन से? एडिशन ऑफ हैलोजन जिसे हैलोजनेशन कहा जाता था. सेकंड हमने देखा था एडिशन ऑफ द डाइहाइड्रोजन जिसे हाइड्रोजनेशन कहा जाता था. उसके बाद हमने देखा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड. तो हाइड्रोजन हलाइड में HBr की जो एडिशन थी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में अलग थी. तो एक में हमने देखा था मार्कोनिको ऑफ रूल और दूसरे में हमने देखा था एंटी मार्कोनिको ऑफ रूल जिसे खाराज मेयो इफेक्ट भी कहा जाता था. उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. आज के लेक्चर में हमें देखना है ओजोनालिसिस ऑफ अल्किन. अल्किन मतलब कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होगा उसमें ओजोन की एडिशन कैसे होगी उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. तो क्या होगा यहाँ पे देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से समझ लो. क्या होता है अल्किन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड रहेंगे. इसे मैं कार्बन नंबर 1 कह रही हूँ, इसे कार्बन नंबर 2 कह रही हूँ. ओजोनालिसिस मतलब O3 की एडिशन. ओजोन क्या होता है? ओजोन होता है O3 गैस. ओके इसकी एडिशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ CCl4. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 बॉन्ड है ये दोनों भी बॉन्ड ब्रेक होंगे और नया कुछ फॉर्म होगा. क्या होगा? ये फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन O3 में से एक ऑक्सीजन लगेगा और नीचे का जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसमें पेरोक्साइड लिंकेज लगेगी. ये पेरोक्साइड लिंकेज है और रिमेनिंग बॉन्ड क्या होंगे? एज इट इज़ रहेंगे. तो देखो ये दोनों बॉन्ड एज इट इज़ है. ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हुआ और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन क्या हो गए? अटैच हो गए. ऐसा होगा. ओके इसे क्या कहा जाता है? इसका नाम होता है ओजोनाइड. ओजोनाइड कहा जाता है इसे. ये क्या था? ये था हमारा अल्किन था. ओजोन की एडिशन हुई ओजोनाइड. अभी यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे ब्रेकिंग होगा. तो ब्रेकिंग देखो, यहाँ से ब्रेकिंग होगा और यहाँ से ब्रेकिंग होगा. ओके तो देखो ये ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेक हो गया. किसके प्रेजेंस में ये ब्रेकिंग होगा?
ये ब्रेकिंग होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2O एंड Zn डस्ट, जिंक डस्ट मतलब जिंक पाउडर के प्रेजेंस में ये होगा। और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा देखो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा कार्बन डबल बॉन्ड O, ये हमारा फर्स्ट कार्बन था, प्लस दूसरा कार्बन भी होगा, उसके साथ भी सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो मैं ऐसा लिखती हूँ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हमारा सेकंड था, और उसके साथ कौन सेपरेट होगा, ZnO क्या हो जाएगा, सेपरेट होगा। तो मैं ये ZnO यहाँ पे लिखती हूँ, ZnO, ये जिंक और ये ऑक्सीजन से सेपरेट होगा, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्या होगा, फॉर्म होगा। अगर अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड O ये कौन सा ग्रुप है, इसे कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप है मतलब इसका प्रोडक्ट कौन हो सकता है, ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, अल्डिहाइड भी बना सकता है और कीटोन भी हो सकता है, डिपेंड कि आप कौन सा रिएक्टेंट यूज कर रहे हो, यहाँ पे क्या ग्रुप अटैच है इस पे डिपेंड होगा। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो जाएंगे, फॉर्म होंगे। तो मैं यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड लिख रही हूँ। तो कार्बोनिल कंपाउंड, एक ऑक्सीजन वाले कार्बोनिल कंपाउंड कौन होते हैं, एक तो अल्डिहाइड होगा मतलब RC डबल बॉन्ड R ऐसे होगा, या फिर वो कीटोन हो सकता है। तो कीटोन मतलब ये कीटोन और ये अल्डिहाइड, तो ऐसे लिख देती हूँ मैं, ये अल्डिहाइड है और ये कीटोन, दोनों में से क्या होगा, कोई एक फॉर्म हो सकता है या साथ में दोनों भी फॉर्म हो सकते। तो ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा, इसे कहा जाता है ओजोनालिसिस। अच्छे से एक बार फिर से समझ लो, अल्किन था, उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, O3 को ऐड कर दिया, तो O3 ने क्या कर लिया, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक किए, मतलब द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्किन गेट क्लीवेज होगा, उसका ब्रेक होगा ऑन रिएक्शन विथ ओजोन फॉर्म द रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पे क्या होगा, ओजोनाइड फॉर्म होगा। ओजोनाइड में क्या करना है, ऊपर के बॉन्ड में एक ऑक्सीजन ऐड करना है, नीचे के बॉन्ड में 2 ऑक्सीजन फॉर्म करने, तो इससे क्या है 5 मेंबर वाली रिंग बनेगी। तो ये क्या है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से और जो रेड लाइनिंग दिखाई यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड जिंक डस्ट। तो ये ऑक्सीजन जो सेपरेट होगा, क्योंकि दोनों का भी पार्ट नहीं है वो जिंक के साथ रिएक्ट होके बाय प्रोडक्ट बनाएगा जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे 2 कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे, दोनों भी अल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों भी कीटोन हो सकते हैं, या फिर एक अल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। मतलब ओजोनालिसिस रिएक्शन से हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें मिलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन होके कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं रिडक्शन की वजह से, और सेकंड स्टेप में क्या है, ये हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ओजोनालिसिस कहा जाता है। ओके, जब ओजोन को पास किया जाता है अल्किन इन द इनर्ट सॉल्वेंट, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक इनर्ट सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे अनस्टेबल क्या होता है, ओजोनाइड फॉर्म होता है, और यह अनस्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि यहाँ पे जिंक डस्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रेक होगा, और यहाँ पे अल्डिहाइड एंड और कीटोन फॉर्म हो सकता है। एंड और मतलब अल्डिहाइड एंड कीटोन भी होगा, दोनों अल्डिहाइड हो सकते हैं या फिर दोनों कीटोन भी हो सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो ये रिएक्शन अभी अच्छे से समझ में आई होगी। चलो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने हैं इसके। तो चलो कॉमन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, राइट रिएक्शन फॉर द ओजोनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग अल्किन। पहला उन्होंने दिया है इथिन, तो इथिन क्या होता है, इथिन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, इस पे किसकी रिएक्शन होगी, O3 की रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ओके, इथिलीन भी कह सकते हैं, इसे इथिन भी कह सकते हैं। क्या होगा, ये जो कार्बन का ऊपर का बॉन्ड है वहाँ पे एक ऑक्सीजन और नीचे के इसमें 2 ऑक्सीजन क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, क्योंकि इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो देखो ये ऊपर का बॉन्ड है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, नीचे के बॉन्ड में 2 ऑक्सीजन, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा इथिन ओजोनाइड। ये अनस्टेबल होता है, ज़्यादा देर तक इसी कंडीशन में नहीं रह सकता। फिर इस पे किसकी रिएक्शन होगी, H2O एंड जिंक डस्ट की रिएक्शन होगी। तो देखो ब्रेकिंग कैसे होगा यहाँ पे, तो ब्रेकिंग ऐसे होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये यहाँ से ब्रेक होगा। ओके,
तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस है यहाँ पे? तो प्रोडक्ट देखो क्या होंगे। पहला प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड OH, इसे कहा जाता है फॉर्माल्डिहाइड। OC डबल बॉन्ड H और इसके साथ क्या फॉर्म होगा? ZnO। तो इसे मिथेनॉल भी कह सकते हैं, इसे मिथेनॉल भी कह सकते हैं, या इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। दोनों भी क्या है? अल्डिहाइड फॉर्म हुए यहाँ पे। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? मिथेनॉल कह सकते हैं, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं? फॉर्मल्डिहाइड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इथिन पे जब ओजोनोलिसिस होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। तो ये प्रोडक्ट ऐसे फॉर्म होगा बाय ओजोनोलिसिस प्रोसेस। सेकंड, हमें सेम प्रोडक्ट फॉर्म करना है विद द प्रोपिन, मतलब प्रोपिन पे ओजोन की क्या एक्शन होगी, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे समझो। तो प्रोपिन क्या होता है? प्रोपिन होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे CH3 होगा। प्रोपिन क्या होता है बच्चों? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या होता है? प्रोपिन। तो इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऊपर जैसे लिखा है वैसे। तो इसे मैं ब्रैकेट कर रही हूँ, ये हमारा प्रोपिन है। इसकी रिएक्शन होगी O3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? देखो, ये कार्बन, दूसरा कार्बन, ऊपर का बॉन्ड ब्रेक होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन क्लीवेज होगा, नीचे क्या होगा? 2 ऑक्सीजन लग जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे हाइड्रोजन था। ओके, अभी क्या होने वाला है? अभी क्लीवेज होगा। तो क्लीवेज कहाँ से होगा? ऐसे और ऐसे। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्रोपिन ओजोनाइड। ओके, ये अनस्टेबल होता है। इन प्रेजेंस ऑफ H2O एंड Zn डस्ट, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होगा और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? देखो, सोचो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब क्या होगा? देखो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लग जाएगा CH3 और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, ये एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। प्लस दूसरा क्या होगा? O डबल बॉन्ड H और इसके साथ क्या होगा? Zn डस्ट फॉर्म होगा। तो प्रोडक्ट के नाम देखो क्या क्या है। पहला जो प्रोडक्ट है, इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं इथेनॉल कह सकते हैं, या दूसरा नाम क्या है इसका? एसिटाल्डिहाइड। सेकंड मेंबर ये अल्डिहाइड का, और ये जो होगा इसका क्या नाम होगा? इसका तो नाम अभी हमने लिखा, इसे क्या कहा जाता है? फॉर्माल्डिहाइड, या इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे मिथेनॉल। तो जब प्रोपिन का क्या होगा? ओजोनोलिसिस होगा, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एसिटाल्डिहाइड प्लस फॉर्माल्डिहाइड। ओके, तो अभी समझ में आया होगा कि 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्माल्डिहाइड, क्योंकि दोनों साइड के क्या है? ग्रुप अलग अलग है। इसे हम कहेंगे ओजोनोलिसिस। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक डस्ट इन ओजोनोलिसिस ऑफ रिएक्शन? तो जिंक डस्ट क्या करता है? तो देखो क्या था? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये जो लिंकेज थी, तो जैसे आप Zn डस्ट क्या करोगे? ऐड करोगे, तो क्या होता है? ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म नहीं होने देता ये, क्योंकि इसके साथ आप क्या कर रहे हो? वाटर भी ऐड कर रहे हो। तो वाटर का फॉर्म करने ऐड करने से क्या है? यहाँ पे H2O2 बन सकता है, तो ये क्या करता है? उसे अवॉइड करता है H2O2 को बनने में, और ये हेल्प करेगा टू फॉर्म प्रोडक्ट अल्डिहाइड और कीटोन। तो ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने नहीं देता, अवॉइड करेगा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो चलो अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे देखो, आइडेंटिफाई द अल्किन विच प्रोड्यूस द मिक्सचर ऑफ। प्रोडक्शन क्या होना चाहिए? मिक्सचर होना चाहिए। पहला प्रोडक्ट होगा यहाँ पे मिथेनॉल प्लस प्रोपेनॉन, ONE, मतलब यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन का क्या बनना चाहिए यहाँ पे? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये प्रोपेनॉन है, ONE यहाँ पे। ओके,
तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। मतलब हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, यहाँ पे मिथेनॉल मतलब क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH ये चाहिए, और इसके साथ ये प्रोपेनॉन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, ये मैं ऐसे लिखती हूँ CH3 ओके। तो इसे हम कार्बन 1 कहेंगे और इसे कार्बन 2 कहेंगे। तो कार्बन 1 को क्या अटैच चाहिए, तो हमें रिएक्टेंट लिखना है। तो कार्बन 1 को कौन अटैच चाहिए, देखो कार्बन 1 को दोनों हाइड्रोजन अटैच चाहिए, और कार्बन 2 को कौन अटैच चाहिए, CH3। इसका ओजोनोलिसिस जब हम करेंगे तब ये प्रोडक्ट फॉर्म होना पॉसिबल है। तो चलो देखते हैं कैसे फॉर्म होगा। ये समझ में आया। प्रोडक्ट को देखो, कार्बन को नंबरिंग करो और फिर देखो उसके साथ कौन लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे O3 की रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच होगा CH3 ग्रुप, यहाँ पे अटैच होगा CH3 ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होगा, इसे आइसोब्यूटिलीन भी कहा जा सकता है, या इसे हम कह सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपिन, IUPAC नेम होगा, या फिर कॉमन नेम क्या होगा, आइसोब्यूटिन होगा। ओके, अभी क्या होने वाला है, यहाँ से ब्रेकिंग होगा और यहाँ से ब्रेकिंग होगा। तो ब्रेकिंग को अच्छे से समझो, कहाँ से क्लीवेज होगा, एक यहाँ से होगा और एक यहाँ से क्लीवेज होगा। ओके, क्लीवेज किसके प्रेजेंस में होता है, क्लीवेज होता है H2O और जिंक डस्ट के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में क्लीवेज होगा। और यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। पहला प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड CH3 और उसके साथ होगा ZNO बाय प्रोडक्ट। तो देखो अभी नाम अगर देखोगे तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा मिथेनॉल, और इसका नाम क्या होगा प्रोपेन ONE। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये है अल्डिहाइड और ये है कीटोन, दोनों का मिक्सचर यहाँ पे बन चुका है, अल्डिहाइड और कीटोन का। तो देखो ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा। और एक क्वेश्चन है फ्रॉम द पेज नंबर 244 ऑफ टेक्स्ट बुक, यूज योर ब्रेन पावर ऑन ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन, फॉर्म द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड। कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो दिखाया है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अननोन अल्कीन फ्रॉम विच दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म। तो उन्होंने प्रोडक्ट दिए, हमें क्या करना है, कौन सा रिएक्टेंट यूज़ करना है वो देखना है। तो HCHO दिया है उन्होंने, एंड CH3CO CH2CH3, तो ऐसे दिया है उन्होंने। चलो लिख लेते हैं अच्छे से। तो इसे हम क्या कर सकते, ऐसे लिख सकते। तो ये अल्डिहाइड है, मतलब ये है मिथेनॉल, और इसके साथ कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, ये। तो कार्बन डबल बॉन्ड O एक साइड में होगा CH3, एक साइड में होगा CH2CH3, ये क्या है, कीटोन है। ओके, तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग प्रोडक्ट बताना है। तो इसे हम कार्बन 1 कहेंगे, इसे हम कार्बन 2 कहेंगे। तो 1 और 2 को जोड़ दो, ये बीच का निकाल दो। तो क्या है, दोनों कार्बन को हम जोड़ेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन होगा, इसके साथ हाइड्रोजन होगा, इसके साथ होगा CH3, इसके साथ होगा CH2CH3। ये रिएक्टेंट आपका ओजोनोलिसिस पे क्या करना है, अच्छे से देखो, दोनों का अच्छे से लिखो। इसे कार्बन 1 कहो, कार्बन 2 कहो, ये जो पार्ट है ये बाद में आया है, इन दोनों को डायरेक्टली एक दूसरे के साथ क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम इस वे से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2C डबल बॉन्ड CH3CH3। तो ये होगा इनका स्टार्टिंग ओजोनोलिसिस पे, ये क्या करेगा, ये दो प्रोडक्ट बनाएगा। तो दो प्रोडक्ट की रिएक्शन आप लोग क्या करो, खुद से बना के देखो कि ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं या फिर नहीं होते। तो चलो मैं ही दिखा देती हूँ इसके दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं या नहीं। फिर देखो CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 था, इसकी रिएक्शन O3 के साथ होने वाली थी इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ओके, इसे हम कहेंगे 2 मिथाइल, IUPAC नेम होगा
ब्यूट 1ENE, ये इसका IUPAC नेम है। ओके, अभी क्या होगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसे कार्बन 1 कहो, इसे 2 कहो। ओके, इसके एक साइड में लग जाएगा CH3 CH2 और दूसरे साइड में लग जाएगा CH3। ओके, बाद में क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लीवेज होगा, कहाँ से, ऐसे और ऐसे, किसके प्रेजेंस में, H2O एंड Zn डस्ट के प्रेजेंस में। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। पहला प्रोडक्ट होगा C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 और दूसरा प्रोडक्ट होगा CH3 और इसके साथ C डबल बॉन्ड O H, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते HCHO और इसे हम ऐसे भी लिख सकते CH3CO CH2 CH3। तो ये दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे और इसके साथ ZnO भी फॉर्म होगा। तो ये दो प्रोडक्ट क्या होंगे, वहाँ पे फॉर्म होंगे। तो ये था क्वेश्चन, यूज योर ब्रेन पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का है, देखो एन अल्कीन ए ऑन ओजोनालिसिस। तो अल्कीन उन्होंने क्या कहा है, कोई भी ए अल्कीन है ओजोनालिसिस प्रोसेस मतलब O3 और CCl4 के प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा प्रोडक्ट, ये यहाँ पे क्या करेगा, बनाएगा गिव्स 2 मोल ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल के क्या करेगा, ये इथेनॉल के 2 मोल बनाएगा, 2 इथेनॉल बनाएगा। ओके, राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ ए, हमें ए बताना है। तो इथेनॉल मतलब क्या है, यहाँ पे इथेनॉल मतलब क्या होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे CH3, ऐसे 2 मोल बनाने वाला है वो। ओके, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। तो अभी क्या करेंगे हम, इसे कार्बन 1 कहो, इसे कार्बन 2 कहो, इन दोनों को साथ में जोड़ दो सिर्फ। तो हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन CH3, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन CH3। तो ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट ओजोनालिसिस पे 2 मोल बनाएगा इथेनॉल के। इसका हमें IUPAC नेम बताना है। तो देखो नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4, 4 है इसलिए हम इसे कहेंगे ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए कहेंगे ब्यूट 2ENE। तो ये जो रिएक्टेंट होगा उसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2ENE, जिससे हमें 2 मोल किसके मिलेंगे, यहाँ पे इथेनॉल के मिलेंगे। चलो रिएक्शन को भी डिटेल में देख लेते हैं। तो ब्यूट 2ONE का हमें क्या करना है, ओजोनालिसिस। तो इसे ऐसे भी लिखा जाता है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3। इसकी रिएक्शन होगी O3 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये क्या है, IUPAC नेम ब्यूट 2ENE। क्या होगा यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा H CH3 H CH3। ओके, बाद में क्या होने वाला है, क्लीवेज होगा, कहाँ से, यहाँ से क्लीवेज होगा और यहाँ से क्लीवेज होगा, किसके प्रेजेंस में, H2O एंड Zn डस्ट के प्रेजेंस में। ओके, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। कौन से 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, देखो पहला बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और दूसरा बनेगा H CH3। तो ये दोनों भी क्या है, इन दोनों को हम क्या क्या कहेंगे, इथेनॉल। तो इथेनॉल प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, 1 और 2 मोल इथेनॉल क्या हो गए, ब्यूट 2ENE से फॉर्म हुए, इसलिए एक आपका क्या था, ब्यूट 2ENE। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क के लिए आते। और एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज से, वो क्वेश्चन भी, क्वेश्चन सुनो, एसीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड आर ऑन ओजोनालिसिस प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ऑफ एन अल्किन। मतलब यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले, कौन सा प्रोडक्ट होगा, पहला एसीटोन होगा और एसीटोन के साथ क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड। ये दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, फॉर्म होंगे ओजोनालिसिस प्रोसेस से।
तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा अल्किन यहाँ पे यूज़ होगा, उसका हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बताना है और IUPAC नेम भी बताना है। ओके, तो चलो देखते हैं। एसीटोन मतलब क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O, जब दोनों भी CH3 ग्रुप होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, एसीटोन। और उसके साथ एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड को इथेनॉल भी कहा जाता है। मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे CH3। तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। इसे हम 1 कहेंगे, इसे 2 कहेंगे। ये क्या कर दो, इतना हाइड कर दो दोनों, ये इतना, तो इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दो। तो क्या होगा हमारा रिएक्टेंट, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे होगा CH3। ये ओजोनालिसिस पे क्या करेगा, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो चलो इसका IUPAC नेम पूछा है उन्होंने, तो IUPAC नेम कैसे लिखोगे, तो 1 2 और इस साइड से जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो 1 2 3 4, तो इसे हम लिखेंगे 2 मिथाइल, 4 की चेन इसलिए ब्यूट, और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड इसलिए ब्यूट 2ENE, ये इसका IUPAC नेम होगा। तो चलो इसकी रिएक्शन भी लिखते हैं, कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा देखो। तो देखो इंटरमीडिएट, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, O3 के साथ होगी इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पे फॉर्म होगा COCO, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। उसके बाद जिंक डस्ट और H2O के साथ क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसका क्लीवेज कहाँ से होगा, ऐसे, और हमें ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ये है एसीटोन और ये है एसिटाल्डिहाइड। तो ये होगी इसकी रिएक्शन। आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छे से लिख लो। और IUPAC नेम क्या होगा, जो अल्कीन है जिससे ये प्रोडक्ट बनेंगे उसका होगा 2 मिथाइल ब्यूट 2ENE। ENE मतलब सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड सेकंड थर्ड कार्बन के बीच में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो चलो हाइड्रोबोरेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि इसके रिएक्शन बहुत बड़े बड़े हैं। तो क्या होगा देखो, सबसे पहले क्या होगा, जो अल्कीन होंगे ये क्या होंगे, डाइबोरेन के साथ रिएक्ट होंगे। तो डाइबोरेन मतलब क्या होता है, BH3 ट्वाइस। तो यहाँ पे डाइबोरेन होगा BH3 ट्वाइस, इसे हम कहेंगे डाइबोरेन। तो डाइबोरेन के साथ क्या होगी, यहाँ पे रिएक्शन होगी। ओके, और ये जो होता है ये इन प्रेजेंस THF, ये जैसे पहले हमने देखा था कि CCl4 में होता था, ये TH4 में मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के प्रेजेंस में क्या करेगा, ये रिएक्शन दिखाएगा। तो देखो क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये हमें यूज़ करना है 6 नंबर ऑफ टाइम। इसकी रिएक्शन होगी BH3 ट्वाइस के साथ। तो ये होगा हमारा रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्या किया है, 6 टाइम लिया है अल्केन, और ये होगा डाइबोरेन। ओके, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, THF। THF मतलब क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये सॉल्वेंट है जिसमें ये रिएक्शन क्या होगी, कैरिड आउट होगी। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो डबल बॉन्ड क्या होगा, अभी ब्रेक होगा यहाँ पे, और एक चेन ओपन होगी यहाँ पे ऐसे, और रिएक्शन ये जो होगा ये होगा 3 टाइम, 3 2 ज़ा 6, मतलब ये बैलेंस हुआ। यहाँ पे लग जाएगा बोरॉन। तो इसे हम कहेंगे ट्राई अल्किल बोरेन। ओके, इसकी रिएक्शन होगी बाद में किसके साथ होगी, देखो HOOH मतलब H2O2 के साथ। तो यहाँ पे OH क्या होगा, यहाँ पे रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे बोरॉन OH थ्राइस और एक OH यहाँ पे। तो देखो ये OH क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अटैच होंगे, इसे हम कहेंगे अल्कोहल। तो ये क्या करेगा, अल्कोहल को फॉर्म करेगा। तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है।
तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में हमने क्या कर दिया, बोरॉन को ऐड कर दिया, डाइबोरेन को यहाँ पे यूज़ किया। तो अल्किन विद डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोक्सीफ्यूरेन दैट इज THF सॉल्वेंट अंडरगो हाइड्रोबोरेशन टू फॉर्म द ट्राइअल्किल बोरेन which on oxidation with the alkaline peroxide H2O2 ये एक्चुअली पेरोक्साइड, इसके साथ क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होगा। यहाँ पे ये जो एडिशन होगी ये कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको प्रोडक्ट फॉर्म होंगी। ओके, अनसिमेट्रिकल अल्केन अगर होंगे तो यहाँ पे मार्कोनिको के हिसाब से, मतलब निगेटिव पार्ट जो होगा रिएजेंट का वो ऐसे कार्बन को अटैच होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो इसके दो ही एग्जाम्पल है हमारे सिलेबस में, दोनों को भी कर लेते हैं। चलो, तो ये जनरल रिएक्शन थी, ये भी समझ में आया अभी कि बोरेन ऐड करना। तो पहली है राइट द रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग कन्वर्जन। तो कन्वर्जन पहला दिया है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इथिन को कन्वर्ट करना है टू इथेनॉल। इथिन को इथेनॉल में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, इथिन मतलब C डबल बॉन्ड OH, ये होगा इथिन। ओके, तो मैं वापस नाम ले लिख रही हूँ। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, इसकी रिएक्शन होगी डाइबोरेन के साथ। तो अभी डाइबोरेन एक्चुअल कैसे होता है स्ट्रक्चर वो भी बता देती हूँ मैं। इसके 3 हाइड्रोजन होते हैं और ये क्या होगा, 2 बार ये रिपीट होता है, मतलब इस साइड में वापस बोरॉन होगा और सेम ऐसा ग्रुप अटैच होगा। ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन दिखाएगा, THF के प्रेजेंस में। ये डाइबोरेन है, ये इथिन है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ट्वाइस ऑफ क्या होगा, CH2, यहाँ पे लिंक है CH2, CH3 हो जाएगा ना, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा, CH3 CH2 थ्राइस ऑफ बोरॉन। तो ये ग्रुप क्या होगा, 3 टाइम, मतलब ये ऐसे दिखेगा, बोरॉन CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, और ये ग्रुप कितने बार होगा, 2 टाइम होगा। तो इन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही। ऐसा लिखने की जगह पे ऐसे दिखाया जाता है कि 3 टाइम ये ग्रुप होगा बोरॉन के साथ, तो ऐसे अटैच होगा। तो वहाँ पे अच्छे से समझ लो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अभी इसे हमें क्या करना है, इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। मतलब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे HOOH मतलब H2O2 के साथ इसकी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा थ्राइस ऑफ CH3 CH2 और क्या फॉर्म होगा, OH प्लस BOH थ्राइस क्या होगा, सेपरेट। पहले रिएक्शन में शायद बीच में प्लस लिखना रह गया था, हाँ, वहाँ पे देख लो। अल्कोहल फॉर्म होगा और उसके साथ BOH3 क्या होगा, सेपरेट। मैंने शायद साथ में ही लिख दिया, वहाँ पे बीच में प्लस साइन चाहिए था, उतना करेक्शन कर लो। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, इसे हम कहेंगे इथेनॉल। तो यहाँ पे इथेन क्या हो गया, इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, साथ में ये बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म हो गया। तो आप लोगों को अभी अच्छे से समझ में आई होगी कि ये रिएक्शन क्या होती है और ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो चलो अभी दूसरी एक और रिएक्शन देखते हैं जो हमेशा आती है एग्जाम में। क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कन्वर्ट प्रोपीन, आपको प्रोपीन को कन्वर्ट करना है टू N प्रोपाइल अल्कोहल में। तो चलो प्रोपिल को कन्वर्ट करते हैं N प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपिल मतलब क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH ऐसे होगा। अल्किन को हम कितने टाइम लेते हैं, 6 टाइम। BH3 को हम कितने टाइम लेते हैं, 2 टाइम। कौन होता है सॉल्वेंट, THF। तब यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, ट्वाइस ऑफ CH2 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 बोरॉन। ये कितने टाइम होगा, 3 टाइम। ओके, ये भी वैसे ही होगा। बोरॉन एक होगा, CH2, यहाँ पे CH3 चाहिए, CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 और CH2 CH2 CH3। तो ये इतना बड़ा लिखने की जगह पे ऐसे लिखते हैं। और ये कितने मोल है, 2 मोल। ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा,
HOOH के साथ क्या होगी, इसकी रिएक्शन होगी। और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो, थ्राइस ऑफ CH3 CH2 CH2OH प्लस BOH थ्राइस। इसे हम कहेंगे प्रोपेन 1 ओल, या इसका नाम क्या है, एन प्रोपिल अल्कोहल। तो ऐसे एन प्रोपिल अल्कोहल क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। तो अभी अच्छे से समझ में आया होगा। इसे हम कहेंगे हाइड्रोबोरेशन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन बोरॉन के प्रेजेंस में। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने 2 देख लिए अच्छे से रिएक्शन। पहला हमने देखा ओजोनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी है वो। और दूसरा हमने देखा हाइड्रोबोरेशन। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।